Hello teachers, welcome back to my channel and hope you are doing well in your classrooms. Hope you are enjoying your working with the children and using the different techniques in the classroom is the beauty of a teacher. So teachers, today session is bilingual. I shall be sharing it in Hindi and English both so that teachers can understand in a better manner. राइट सो व्हाट इज टुडेज टॉपिक? आज का जो टॉपिक है दैट इज थिंक पेयर शेयर. मोस्टली टीचर्स इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट देते हैं. सो दिस इज द टॉपिक फॉर द डे, दैट इज थिंक पेयर एंड शेयर, दैट इज टीपीएस. सो टीपीएस इज नथिंग बट इट इज अ टीचिंग स्ट्रैटेजी. एक तरह की स्ट्रैटेजी है जो हम क्लासरूम में यूज करते हैं. क्या है स्ट्रैटेजी के पिलर्स, क्यों हम इसे क्लासरूम में यूज करते हैं, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, एक ब्रीफ सेशन में आज आपके लिए लेके आई हूँ. आखिरी तक देखिए और कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स. So here is the introduction related to TPS. TPS है क्या? TPS is a collaborative learning. अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही बच्चा TPS कर लेगा तो ऐसा नहीं है. इसके अंदर इंडिविजुअल लर्निंग से ज्यादा आपको कोलैबोरेटिव लर्निंग देखने को मिलेगी, यानी कि ग्रुप लर्निंग देखने को मिलेगी, वेयर स्टूडेंट्स कलेक्टिवली वर्क, जहां पे मिलके बच्चे काम करेंगे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और आंसर टू अ असेसमेंट. तो कोई भी आपने बच्चे को असाइनमेंट दिया है, उस असाइनमेंट का बेसिकली आपने एक असेसमेंट रेडी किया है और उस असेसमेंट को आप चाहते हैं कि आप बच्चों से ले लें. सो हर बार यही एक तरीका नहीं है कि हम बच्चों से रिटन एग्जाम्स लें या उनसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछें. बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों की नॉलेज को जज करने के लिए या बच्चों की कितनी रिटेंशन हुई है ये हम चेकआउट करने के लिए बहुत डिफरेंट तरीके ढूंढते हैं. उनमें से ही एक है टीपीएस. टीपीएस में आपको क्या करना होगा, एक वर्क असाइन करना होगा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को. दिस एक्चुअली प्रमोट पार्टिसिपेशन. जहां टीम वर्क की बात आती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एजिटेशन शो करते हैं, टीम वर्क नहीं कर पाते, या हम सोच रहे हैं कि इन बच्चों के बीच में अगर मैंने ये ग्रुप वर्क दिया तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरा हो पाएगा. सो हियर आप यहाँ पे देखेंगे कि पार्टिसिपेशन भी आपको मिलेगा, अटेंशन भी बच्चों को मिलेगा और इंगेजमेंट भी बढ़ जाती है टीपीएस के साथ. टी से मतलब है थिंकिंग, पी का मतलब है पेयर और एस का मतलब है शेयर. थिंकिंग, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स थिंक अबाउट द टॉपिक. यहाँ पे आपने सबसे पहले ही उनको गाइडेंस दे दी है कि यू जस्ट सर्च अ टॉपिक. आप एक टॉपिक सर्च करके लाओ. यहाँ पे इंडिविजुअल वर्कआउट है. अगर आपके क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 के 20 एक टॉपिक सर्च करके लाएंगे एंड आई अश्योर यू कि 20 टॉपिक्स में से नियर अबाउट 5 to 6 ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कॉमन मिल जाएंगे आपको. तो आपको सेलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि कुछ कॉमन टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे. इवेंचुअली आपको 5 to 6 टॉपिक मिल गए. 5 to 6 टॉपिक में आपने पेयरिंग करा दिया. पेयरिंग क्या होती है? डिस्कस द आंसर विद योर पार्टनर. तो अगर आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो आप 5 to 6 का पेयर भी कर सकते हो. अगर स्ट्रेंथ थोड़ी कम है तो आप 3 to 2 का पेयर भी बना सकते हो. राइट. सो यहाँ पे थिंकिंग हो गई इंडिविजुअल लेवल पे, पेयरिंग हो गई पीयर ग्रुप लेवल पे, ग्रुप लेवल पे. अब आएगी शेयरिंग की बारी. शेयरिंग आइडियाज विद द क्लास. अब जब पूरी क्लास के साथ वो आइडिया शेयर करना है, उसको एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में बच्चे प्रेजेंट करते हैं. तो बना लेते हैं पेयरिंग के टाइम पे, थिंकिंग इंडिविजुअल ने कर ली थी और शेयरिंग करने के टाइम पे फुल क्लास के सामने उनको एक्सपोजर मिला. सो टीचर्स, हियर माय क्वेश्चन इज कि कैसे ये होगा. बेसिकली आपने कोई भी प्रोजेक्ट बच्चे को दिया है तो आपने 2 या 3 बच्चों के ग्रुप को एक प्रोजेक्ट दिया है, वहां पे हर बच्चा अपने एंड से एक कंट्रीब्यूशन देगा. टीचर का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है टीपीएस में. वेरी सिंपल. टीचर ने जस्ट ये एक्टिविटी को बिगिन कराया है, बच्चों को ही टॉपिक चूज करने की लिबर्टी दी है
और उसके बाद पेयरिंग करवा दी है। पेयरिंग भी आप वोटिंग से करवा सकते हो अगर आपको क्लास में लगता है कि एजिटेशन होने वाला है या बच्चे एक दूसरे के साथ पेयरिंग नहीं करना चाहते। मेक इट सिंपल, आप चिट सिस्टम से या कोई भी ऐसा वोटिंग सिस्टम, उससे आप पेयरिंग करवा सकते हो। पेयरिंग कराने के बाद लास्ट शेयरिंग आती है जिसमें बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं। नियर अबाउट 1 वीक आप उनको जरूर दें, और अगर आपको लगता है कि बच्चों में इतना कैलिबर है कि वो 3 to 4 डेज में पूरा कर लेंगे, लेट देम डू एज वेल। सो वो आपके क्लास के साथ में फिर शेयरिंग कर लेंगे, पूरी क्लास के साथ में एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे शेयरिंग होती है, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज, आई शेयर दिस एग्जाम्पल एट लास्ट, हाउ टू यूज थिंक पेयर शेयर इन द क्लासरूम। अब यूज कैसे करना है, मैंने आपको एक जस्ट ब्रीफिंग बता दी, लेकिन लेट्स सी सम मोर इज देयर फॉर यू। When posed with a question or a problem, ask the students to think about the answer to a question or a problem presented. This is done individually. ये मैंने आपको पहले ही बताया, आपको इंडिविजुअल कॉल लेनी होती है। वेरी फर्स्ट कॉल इज द इंडिविजुअल कॉल। उसके बाद स्टूडेंट्स देन पेयर अप, फिर वो पेयरिंग कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं आंसर्स एक दूसरे के साथ, और उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चों के ओपिनियंस भी मैच नहीं करते, तो यहाँ पर हम ना ही सिर्फ बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहे हैं, उनके ओपिनियंस जो क्लैश करते हैं, जो उनको टीम वर्क में प्रॉब्लम आती है, उसको भी हम साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग को भी इंकरेज कर रहे हैं। लास्टली द स्टूडेंट देन शेयर द आंसर विथ रेस्ट ऑफ द क्लास। उसके बाद में सारे बच्चे जो उस ग्रुप में हैं, उनको एक प्रॉपर मैनर में खुद से ही चूज करना होगा कि कौन किस चीज को प्रेजेंट करेगा, कौन किस पार्ट ऑफ द स्लाइड को बोलने वाला है, या कौन अपने मॉडल के किस पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला है। तो इवेंचुअली ये पूरा का पूरा एक टीम वर्क सिस्टम है, राइट। प्रमोटिंग डिस्कशन, उसके बाद में डिस्कशंस भी होंगे, क्योंकि जब आपने अपनी प्रेजेंटेशन, आपके ग्रुप ने प्रेजेंटेशन कर दी क्लास के सामने, उसके बाद में कुछ डिस्कशंस भी होंगे, क्योंकि दे विल डेफिनेटली हैव सर्टेन डाउट्स रिगार्डिंग द टॉपिक। अब यहाँ पे एक जरूरी चीज पे बात कर लेते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज एंड कॉन्स इज एवरीवेयर, हर चीज के फायदे नुकसान है। देखते हैं प्रॉज क्या है टीपीएस के। जनरेशन ऑफ मल्टीपल आइडियाज, डेफिनेटली हम बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करना जा रहे हैं, तो ये हमें यहाँ जरूर देखने को मिलेगी। स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस भी होंगे। कोलैबोरेशन का लेवल आपको बहुत अच्छा दिखने वाला है अगर आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंक्लूसिव ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, टीचर का इसमें जो रोल है वो आप लिमिटेड रखेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज इवेंचुअली आपको बच्चे को ही सिखाना है। नो डाउट यू आर अ मेंटर, नो डाउट यू आर एन इंस्ट्रक्टर, आपको ही सबसे पहले बोलना है। बट द थिंग इज दैट फर्स्ट एक्टिविटी अगर आप टीपीएस की करा रहे हैं, उसमें आप अपना 100% कोलैबोरेशन करो, लेकिन ग्रेजुअली आप अपना कोलैबोरेशन कम कर लो। लेट देम डू दैट, राइट। कॉन्स इसमें है, मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड विद यंग स्टूडेंट्स, टाइम लिमिट सेंसिटिविटी, loud discussion noise during the pair and share stages. Yes, ये कुछ कॉन्स हैं, और जो कि वेरी नेचुरल है, क्योंकि टाइम लिमिट आपको देखना होता है कि आपने डेली वर्क के साथ में अगर बच्चे को टीपीएस भी दिया है, तो आपने बाकी कम कर दिया है, बाकी काम आपने कम कर दिया। बिकॉज इवेंचुअली अगर आपको असाइनमेंट बच्चों को दे रहे हो, तो लेट इट बी वेरी ब्यूटीफुली डन बाय देम। अगर आप उनको लिमिटेड टाइम दे रहे हो और अगर आप उनको इनफ टाइम नहीं दे रहे हो, तो इट इज नॉट जस्टिफाइड। सो यहाँ पर कुछ प्रॉज एंड कॉन्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए विच आर रिलेटेड टू टीपीएस। नाउ एडिशनल पिक्स एंड क्लिप आर्ट, यहाँ पर आप देखो, आपको पिक्टोरियल फॉर्म में मैंने थिंक पेयर शेयर को कितना ब्यूटीफुली इन्होंने एक स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया है कि थिंकिंग इंडिविजुअल लेवल पे होगी, पेयरिंग पीयर लेवल पे होगी, और शेयरिंग ऑल एंड ऑल लेवल पे होगी। दैट इज व्हाट थिंक पेयर एंड शेयर। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू टीचर्स कि कैसे हम थिंक पेयर शेयर क्लास में करवा सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके क्या फायदे हैं, और प्रोज एंड कॉन्स जो भी हैं, थोड़े से नुकसान भी हैं, बिकॉज टाइम लिमिट की सेंसिटिविटी रहती है, लाउड डिस्कशंस चाहिए होती हैं। बट
इसमें आपको बहुत अच्छा एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। बच्चों की कोलैबोरेटिव लर्निंग बहुत अच्छे से हो पाएगी और स्टूडेंट सेंट्रिक भी है, तो आपके लिए ये भी चीज बहुत फेवरेबल होगी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक इट, and if you have any doubt you can write it in the comment box. Thank you so much for watching this. Bye bye and take care. Keep learning and keep growing, teachers. Bye bye.